वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम देखते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम का लेक्चर नंबर 4 प्रॉब्लम नंबर 6। सो देखो क्या प्रॉब्लम है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिसेस रत्ना जावड़ेकर असेसमेंट ईयर 23-24। अब बहुत सारे बच्चों को यही डाउट है कि मिस कौन से असेसमेंट ईयर पेपर में पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका ये असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा 23-24। ओके, अगर असेसमेंट ईयर 24-25 पूछा तो फिर हमें क्या करना है वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो में आपको मैं ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम जिसका 2023-24 असेसमेंट है एंड अगेन न्यू रेजिम जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 है। तो इन तीनों में से अगर उन्होंने कुछ भी आपको पूछा तो यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ध्यान से आपको वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस इज अ 2 लाख। एक्चुअली ये 12 लाख है, तो मेक अ करेक्शन, यहाँ पे आप 12 लाख करो, पुट 1 ईयर। सो उनका नेट प्रॉफिट जो है मिसेस रत्ना का वो 12 लाख है। फाइन इम्पोज बाय म्युनिसिपलिटी चार्जेस टू प्रॉफिट एंड लॉस इट्स 800। Income tax penalty 6,000, interest on capital borrowed for purchase of machinery, profit and loss account 10,000, provident fund payable, the amount is paid after due date of filing returns, long-term capital. During this year, she received 50,000 by way of winning lottery and her investment include the following. ठीक है, सो ये क्वेश्चंस दिया है। तो इसमें अब उन्होंने इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिया है, डायरेक्टली दे जंप इनटू द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये जो है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन है। उसके बाद उनको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी दिया है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है एंड ये विनिंग लॉटरी अदर सोर्सेज भी दिया है। तो टोटली आपको पता है कि 5 हेड्स है। एक है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन पांचों में से 3 उन्होंने इनकम दिए हैं। क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह के आएगा, मे बी कभी इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज देके कॉम्बिनेशन करके आपको देके टू फाइंड आउट द ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलो उसके बाद उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी दी है। हीज नहीं होना चाहिए, एक्चुअली हर होना चाहिए, मिसेस रत्ना है। तो हर इन्वेस्टमेंट इंक्लूड फॉलोइंग: पीपीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस, एलआईसी, म्यूचुअल फंड। तो ये आपको पता है अंडर सेक्शन 80 आता है। सो पीपीएफ, एलआईसी एंड म्यूचुअल फंड 80C में आता है। एंड ये जो मेडिकल इंश्योरेंस दिया है, मैंने कहा है कि डी मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर होता है तो 80D के अंडर आएगा। तो ये डिडक्शन हम माइनस करेंगे, देन वी विल गेट ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से ड्रॉ करना है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ नहीं दिया है तो पुट अ डैश, देन डायरेक्टली वी कम इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें सबसे पहले देना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। ये ऑलरेडी मैंने मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे हो, प्लेलिस्ट में जाइए, टैक्सेशन ये प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब कुछ दिया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एवरीथिंग सब कुछ डिटेल में मैंने मेंशन किया है। तो वहां पे पढ़ाया है मैंने कि कैसे काउंट करते हैं। अब इसका प्रॉफिट है 12 लाख। ओके, ये हमने 12 लाख किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे ना। अब इसमें से हमको वो एक्सपेंसेस ऐड करने हैं या माइनस करने हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सो जैसे देखो मिसेस रत्ना ने ये बिजनेस में क्लेम किया, फाइन इम्पोज बाय म्युनिसिपल टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो उन्होंने चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन ये फाइन है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। कुछ तो उनके हाथ से मिस्टेक हुई रहेगी और उसका उन्होंने फाइन भरा है। सो इट्स नॉट बिजनेस रिलेटेड। तो मिसेस रत्ना को कोई भी हक नहीं है कि ये 800 वो एज ए एक्सपेंसेस बताए, क्योंकि जितना वो एक्सपेंसेस ज्यादा बताएगी उनका उतना प्रॉफिट कम आएगा। लेकिन इनकम टैक्स को ये मंजूर नहीं है, उन्होंने इसको डिनाई किया और कहा कि चुपचाप से ये 800 आप ऐड करो ताकि आपका प्रॉफिट 800 से ऐड होगा। और अगर प्रॉफिट ऐड हुआ तो ऑफ कोर्स टैक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से म्युनिसिपल टैक्स, इनकम टैक्स पेनल्टी हमें फिर से क्या करना है, ऐड करना है। देखो अब धीरे धीरे 12 लाख में अगर हम ये ऐड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा।
मिसेस रत्ना ने क्या किया था, स्मार्टनेस बताया था कि इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताया था ताकि उनका प्रॉफिट कम हो। गॉट इट? चलो नेक्स्ट उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, परचेस ऑफ मशीनरी। ठीक है, इनकम टैक्स ने कहा ये तो करेक्ट है, आपने कैपिटल बोरोड किया किसके लिए, मशीनरी के लिए, मशीनरी बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा अलावेबल है तो इसको उन्होंने बोला इट्स ओके, ये चलेगा, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। कम टू द नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पेएबल, द अमाउंट इज पेड आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो ये भी हम क्या करेंगे, पीएफ कंट्रीब्यूशन 5000 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इनकम टैक्स ने इतने सारे एक्सपेंसेस को डिसअलाउड किया, मतलब नॉट अलाउड। तो देखो मिसेस रत्ना का क्या प्लान था कि 12 लाख पे हम क्या करें, टैक्स भरे, लेकिन इनकम टैक्स ने जब पूरी सर्च की तब उनको इनकम टैक्स को ये अमाउंट मिली 12,11,800। अंडरस्टूड? नाउ कुछ एक्सपेंसेस हमें लेस करने होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं, बट इतना ही उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है तो यहाँ पे सिर्फ हम ऐड करेंगे। ठीक है, चलो आगे उन्होंने दिया है लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट हमारा हेड, अंडर हेड क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, इनकम फ्रॉम द कैपिटल। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल 20,000 हुआ है। अब एक कहीं तो आप नोट डाउन करो कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो उस पे हम 15% टैक्स क्या करते हैं, पे करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म होगा तो 20% करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये लॉन्ग टर्म दिया है या शॉर्ट टर्म दिया है। ओके, सो लॉन्ग टर्म आपको कैपिटल जो हुआ है, फायदा हुआ है 20,000, इस पे भी हमें टैक्स पे करना है। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने कहा है कि शी रिसीव 50,000 बाय वे ऑफ विनिंग लॉटरी। तो ये जो लॉटरी है देखो, तो ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर विनिंग लॉटरी, जो कि उन्होंने मिला है 50,000। तो इस तरीके से उनका ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा 12,81,800। ये सब की टोटल आपको करनी है आउटर कॉलम की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वंस हमें मिल गया कि अब हमें इतना हमारा इनकम है, बट इस पे हमें टैक्स नहीं भरना है, हमें कुछ डिडक्शन अलाउड किए हैं अंडर ओल्ड रिजीम। ध्यान रखना है, अंडर ओल्ड रिजीम के अंडर हमें कुछ डिडक्शन दिए हैं ताकि हमें हमारा टैक्स कम भरना पड़े। तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले की वीडियो में सिखाया है कि 80C होता है, 80G होता है, 80D होता है। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। देखो क्या इंफॉर्मेशन दी है। सो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, तो PF, LIC, म्यूचुअल फंड, ये सब अंडर 80C आते हैं। तो फटाफट ये डिडक्शन करना है हमें ताकि हमारा टैक्स की लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, देन ये जो मेडिकल है इंश्योरेंस है, ये डी डॉक्टर से रिलेटेड होता है, तो 80D। तो ये 80D हमने किया है वो खुद के लिए और उन्होंने उनके हस्बैंड के लिए भी भरा है। सो इट्स अलाउड 25,000। तो हम मेडिकल भी क्या करेंगे, अलाउड करेंगे 25। ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है कि कितने मैक्सिमम कितना अलाउड है, हमें मैक्सिमम 25,000 तक अलाउड है। 80C कब तक अलाउड है, मैक्सिमम 1,50,000। देखो आप अगर इसकी टोटल करोगे ना तो इसकी टोटल 2,30,000 आती है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि पूरा के पूरा हम डिडक्शन करेंगे। आप 10 लाख करो इन्वेस्टमेंट, लेकिन इनकम टैक्स सिर्फ आपको अलाउड क्या करेगा, अंडर सेक्शन 80C वो 1,50,000 ही अलाउड करेगा। तो भले इसकी टोटल 2,30,000 आ रही है लेकिन हम 1,50,000 ही डिडक्शन लेंगे। सेम अबाउट मेडिक्लेम, 50,000 सीनियर के लिए है, लेकिन हमारे लिए नॉर्मल बिलो 60 पर जो है एज जिनकी है उनको मैक्सिमम 25,000 तक ही डिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ऑलरेडी मैंने सिखाई है। तो प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट और लाइन से वीडियो देखो। तो इस तरीके से हमें और एग्जाम्पशन मिल गया और हमारा इनकम कम हो गया है, हमने ये माइनस किया। तो देखो अब हमें 12,81,800 पे टैक्स नहीं भरना है, बल्कि हमें भरना है 11,06,800 पे। तो हमारा टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल मतलब क्या, ऐसा इनकम जिसपे हमें टैक्स अब भरना है। फाइनली सब डिडक्शन हमने माइनस कर दिए, एग्जाम्पशन माइनस कर दिए,
सब कुछ हमने क्राइटेरिया वाइज कर दिया है। नाउ सबकी टोटल की है हमने, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, चारों का यहाँ पे दिया है। सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिया है, अगर वो भी देते तो वो भी हम इनकम ऐड करते। पूरा इनकम ऐड करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम हमें मिलता है। फिर उसके बाद हमने हमारे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 माइनस किए होते एंड फिर टैक्सेबल इनकम। अब आज मैं आपको सिखाऊंगी once we get the taxable income how to calculate the tax liability। ठीक है, तो ये अमाउंट याद रखो 11,06,800। तो चलो नेक्स्ट पेज पे। अब पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल और जो अदर सोर्सेस है उस पे कैलकुलेट करेंगे टैक्स। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल जो हमें हुआ था 20,000, उस पे 20% 4,000, तो ये 4,000 हमें क्या करना है, टैक्स भरना है। ये 4,000 टैक्स हमें अलग से भरना है। अगर शॉर्ट टर्म होता तो 20% की जगह हमने यहाँ पे 15% लिया होता। गॉट इट। उसके बाद हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में विनिंग फ्रॉम लॉटरी मिला है। जब भी हमें ऐसे कुछ लॉटरी मिलती है अदर सोर्सेस, तो 30% हमें करना होता है। तो हमें 50,000 मिले थे, हमें मतलब मिसेस रत्ना को उसमें 30% का टैक्स उन्होंने भर चुका है। ठीक है, ये सेपरेटली भरना होता है। तो 4,000 एंड 15,000 ऑलरेडी हमने टैक्स भरा है। कौन सा इनकम, 20,000 एंड 50,000, इन दोनों की टोटल 70 आती है। तो देखो हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम कितना था, अभी मिला लास्ट पेज पे 6,800, बट उसमें से अभी जो 70,000 है वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पे टैक्स भरा है 70,000 पे, तो फिर से हम इस पे नहीं भरेंगे। तो अब हमारा फाइनली जो इनकम है वो है 10,36,800। इस पे अब हम स्लैब वाइज टैक्स भरेंगे। सो देखो यहाँ पे नोट डाउन करो, आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि अगर ओल्ड रिजिम के अंडर कहा बिलो एज 60, यहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि उनकी एज क्या है, तो हमने कंसिडर किया दिस इज बिलो 60, और बिलो 60 के लिए ये स्लैब है, दिस इज ओल्ड रिजिम। अगर इनकम आपका 2,50,000 है तो नील, बट यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि इनकम तो हमारा अच्छा खासा है। ठीक है, उसके बाद अगर इनकम 2.5 लाख से 5 लाख आपकी है, तो ये जो दोनों का डिफरेंस आता है 2.5 लाख और 5 लाख, 2.5 लाख आता है ना डिफरेंस, 5 लाख माइनस 2.5 लाख करो, उस पे 5%। अगर आपका इनकम 5 लाख के 10 लाख के बीच में है तो आता है 20%, और अगर 10 लाख के ऊपर है तो 30%। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि अरे हाँ, यहाँ तो इनकम दिया है मोर देन 10 लाख, तो 10 लाख है, ये जो इनकम है उस पे 30% निकालो, हो गया हमारा टैक्सेबल इनकम, हमारी टैक्स लायबिलिटी। सो दिस इज द रॉन्ग, ये ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर इस पे करोगे तो आप देखो बहुत सारा टैक्स आएगा, तो हमको स्लैब वाइज जाना है। अब वो कैसे जाना है मैं आपको बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारा इनकम है, फाइनली हमारा इनकम है 10,36,800। अंडरस्टूड। तो हमको पूरा फोकस इस पे करना है। तो पहले का स्लैब है 2,50,000 जो कि नील है, तो पहले हम ऐसे लिखेंगे 2,50,000 नील। तो इसके ऊपर जो आएगा देखो माइनस 2,50,000, इतना इनकम पे तो उनको टैक्स भरना ही नहीं है। गॉट इट। फिर उनका जितना बचेगा इसमें से 10,36,800 माइनस 2,50,000 करो। गॉट इट। फिर उसके ऊपर हमें टैक्स निकालना है। देखो फिर 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना परसेंट आ रहा है आपका इनकम, फिर से इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% आता है 12,500। गॉट इट। फिर भी हमारा स्लैब कम हो रहा है, देखो धीरे धीरे हमें ये माइनस करना है। ठीक है, देन अगेन अब हमारा स्लैब नेक्स्ट क्या है, 5 लाख टू 10 लाख के बीच में। अब ऑलरेडी हमने 5 लाख टू 10 लाख कर चुके हैं। अब इन दोनों में से डिफरेंस क्या आएगा, देखो 5 लाख, सो 5 लाख पे इनको भरना पड़ेगा, इनका डिफरेंस 1 लाख। लेकिन फिर भी हमारा इनकम तो ज्यादा है 10,36,800, तो अभी भी हम ये स्लैब में नहीं बैठे, हमने यही स्लैब का हिसाब से भर दिया। अंडरस्टूड। लेकिन अगला स्लैब जो हमारा है वो है
10,36,800, तो 10 लाख तक तो हमारी लिमिट हो गई, लेकिन फिर भी ऊपर 36,800 है, तो 36,800 पे मतलब अबाउट 10 लाख पे 30%। देखो, सो अब हमारा इनकम आएगा 11040। अंडरस्टूड? ये कैसे आया है? तो पहले हमें 2.5 लाख स्लैब, 2.5 लाख के अंदर ये इनकम नहीं गिर रहा है तो नील। 2.5 लाख से 5 लाख, इन दोनों का डिफरेंस आता है 2.5 लाख, उसका 5% 12,500। फिर भी हमारा इनकम तो 10 लाख के ऊपर है, तो हमें 4th स्टेप तक जाना है, क्योंकि हमारा इनकम इसके आगे है। ठीक है, फिर 5 लाख से 10 लाख, फिर उसमें हमारा इनकम कितना है? अगर ये 10 माइनस 5 करो, 5 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख, तो हमको स्लैब वाइज करना है। फिर भी हमारा इनकम 10 लाख के ऊपर है, तो ये भी हमें स्लैब जाना है। ठीक है, सो अब उन्होंने क्या कहा है कि अबाउट 10 लाख अब जो भी रहेगा उस पे 30%। सो अबाउट देखो, हमने 10,36,800 से 10 लाख माइनस किया, 36,800 बचा, उस पे अब हमें क्या करना है? 30% देना है, जो कि आता है 11,040। सो हमारा पूरा टैक्स, इस सब की टोटल आएगी 1,23,540। अंडरस्टूड? यही अगर आपने डायरेक्टली जंप किया होता कि यस मेरा इनकम 10,36,800 है, तो अकॉर्डिंग टू स्लैब इनकम फ्रॉम 10 लाख जो है उस पे 30% करना है, तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली इधर ही जंप करते, इसको स्किप करते, डायरेक्टली 30% अगर आप इस पे निकालते, तो कैलकुलेट करके देखो इस पे 30% कितना ज्यादा टैक्स आएगा। अंडरस्टूड? कैलकुलेटर पे आप कर लो कितना टैक्स आएगा। तो ऐसे नहीं करना है, हमें स्लैब वाइज जाना है, तो गवर्नमेंट ने हमारे बारे में भी सोचा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझा है। नहीं समझा है तो इमीडिएटली अगला वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, जिसपे मैंने और एक बार आपको सिखाया है कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। गॉट इट? तो इस तरीके से टोटल टैक्स रत्ना ने कितना भरा? ये लॉन्ग टर्म का 4,000, ये लॉटरी पे का 15,000, और ये रिमेनिंग हमारा जो बैलेंस बचा था 10,36,800 पे, उस पे। तो इन सब की टोटल आपको, ये तीनों आइटम की टोटल आपको करनी है। सो वी गेट टोटल टैक्सेबल इनकम, सॉरी ग्रॉस टैक्स 1,42,540। गॉट इट? तो अगर आपका इनकम 10,36,800 है, तो उस पे आपको पूरा टैक्स गवर्नमेंट को कितना भरना है? 1,42,540। ठीक है, बट इतना ही नहीं है, हमें 5% से एक सरचार्ज होता है जो एजुकेशन हेल्थ के लिए होता है, जो गवर्नमेंट में जमा होता है, तो इस अमाउंट पे हमें 4% क्या करना है? कंपलसरी सेज मतलब सरचार्ज, ये अपने को अप्लाई करना है, ताकि ये जो पैसा है ये एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए जाता है। ठीक है, तो हमें टोटल टैक्स जो लायबिलिटी है वो क्या करनी है? 1,48,241। तो भरते वक्त आप कैसे करोगे? 1,48,240 भर सकते हो, राउंडेड। अंडरस्टूड? सो दिस इज आवर ओल्ड रिजिम। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में कहा कि नाउ ओल्ड रिजिम के बजाय आप न्यू रिजिम से करो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ओल्ड रिजिम से भी करो, न्यू रिजिम से भी करो, एंड आप सजेस्ट करो मिसेस रत्ना को कि उन्होंने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, whether she should pay tax under old regime or whether she should pay tax under new regime। ठीक है, तो ये हो गया ओल्ड रेजिम से। याद रखो ओल्ड रेजिम में उन्हें कितना भरना पड़ रहा है? 1,48,241। देखते न्यू रेजिम जो है उसके अंडर उनको कितना टैक्स भरना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे देखो, ये तो कैलकुलेशन तो सेम ही रहने वाला है, गॉट इट? यहाँ तक जो कैलकुलेशन है ये सेम रहने वाला, कोई भी रेजिम हो। ठीक है, तो यहाँ पे नो कंफ्यूजन। सो क्लियर है? अब आप कहीं तो लिख कर रखो, अंडर न्यू रेजिम जो है गवर्नमेंट ने ये डिडक्शन पूरे के पूरे हटा दिए है। सो ये जो डिडक्शन हमें मिला था, कितने का मिला था? 1,75,000 का, अब हमें अंडर न्यू रेजिम में नहीं मिलने वाला। तो फिर हम ओल्ड ही क्यों ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि ओल्ड में तो हमें कम से कम 1,75,000 का एटलीस्ट डिडक्शन मिलता है, बट न्यू रेजिम में तो ऐसा है ही नहीं, डिडक्शन तो मिलता ही नहीं, तो क्यों हम न्यू रेजिम के अंडर भरे?
तो आपको समझ में आएगा क्यों भरना है। तो पहले हम ये क्लियर करते हैं, फिर आप ही बताओगे कि हमें कौन से अंडर भरना है। सो देखो, अब इसमें से ये सब गायब कर दो क्योंकि हमें ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, कोई भी रिजिम में पूछो इतना करके रखोगे तो भी आपको हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगी। जितना भी क्वेश्चन है आपका 20 मार्क्स का वगैरह, तो 12-13 तो मार्क्स इतना करके रखोगे तो भी मिल जाएंगे। इसके बाद का आपका मेन काम क्या है कि टैक्स कितना भरना है। तो देखो क्लियर है, ओल्ड रिजिम वी गेट ऑल डिडक्शन, एटीसी, एटीडी, एटीजी जितने भी है, लेकिन अगर आप न्यू रिजिम के अंडर कर रहे हो तो यू विल नॉट गेट एनी डिडक्शन, तो आप एटीसी करोगे नहीं। तो हम टैक्स अब किस पे भरने वाले हैं, 12,81,800। ठीक है, फिर वही हमें पहले फिर से वही करना है। ये जो कैपिटल गेन है इस पे हमें क्या करना है, इस पे 20% अलग भरना है, इस पे 30% अलग भरना है, सेम जो हमने लास्ट में किया था अभी ओल्ड रिजिम में। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो 20 का ये आएगा 4,000 और ये आएगा 15,000। तो ये तो अलग टैक्स हमको भरना ही है। तो सिंपल ये जो 12,81,800 है जिसमें ये इंक्लूड है इनकम, ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और फिर बचे हुए अमाउंट पे हम क्या करेंगे, स्लैब वाइज भर देंगे। देखो ये तो ये एज इट इज करना जो ओल्ड रिजिम में भी हमने किया था। सो टोटल इनकम हमारा इतना आया, लेकिन उसमें से जो 70,000 का इनकम था ये वाला, उसमें तो हमने टैक्स भर दिया, तो फिर से क्यों भरेंगे, तो पहले ये माइनस करो। तो अब एक्चुअल में स्लैब वाइज हमें ये वाला इनकम देखना है जो कि है 12,11,800। गॉट इट। तो चलो न्यू स्लैब अब कॉपी पेस्ट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख कर ले लो एज यू विश। अब ये और एक बात, अब कुछ बुक में या कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि अरे ये तो अप टू 3 लाख है, फिर 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख टू 9 लाख ऐसे दिया है, मैंने तो दूसरे वीडियो में ऐसे पढ़ा है। तो अब और एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो दिया है, एक मिनट लेट मी राइट, आप भी नोटिफाई, ये जो दिया है ये असेसमेंट ईयर 23-24। तो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या असेसमेंट ईयर दिया है। अगर असेसमेंट ईयर 23-24 है तो आपको ये वाला स्लैब करना है, ये न्यू रेजिम है। लेकिन अगर असेसमेंट ईयर आपको पेपर में 2024-25 दिया है, असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर में हम टैक्स भरने वाले हैं, तो आपको न्यू रेजिम ही है लेकिन उसकी अमाउंट चेंज हुई है। फिर वो आपको मैं बताती हूँ वो फिर कैसे है। यहाँ पे 2.5 लाख है ना, वहां पे 3 लाख तक नील है, फिर आगे 3 लाख से 6 लाख, उसके आगे 6 लाख से 9 लाख, उसके आगे 9 लाख से 12 लाख, ठीक है, 12 लाख से 15 लाख एंड 15 लाख ऑनवर्ड। रेट यही रहने वाले हमारे। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने तो वो वीडियो में 3 लाख से 6 लाख देखा है, अभी तो मिस ने ये सिखाया है। तो आपको बहुत केयरफुली देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा। एंड मुझे ऐसे लगता है कि अभी उन लोग ये न्यू रिजिम, ये जो असेसमेंट ईयर 24-25 अभी नहीं शायद पूछेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक आया है, अगले साल असेसमेंट है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो यही वाला पूछेगा, असेसमेंट ईयर 2023-2024। बट फिर भी वो भी आप करके जाओ क्योंकि ये स्लैब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे अमाउंट चेंज होगी। यहाँ पे 2.5 लाख का डिफरेंस है, अगले इसमें न्यू रिजिम में 3-3 लाख का डिफरेंस है, ये रेट सेम है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। मैं यही प्रॉब्लम मैंने आगे न्यू रिजिम में भी सिखाया है, तो तीनों मेथड में आज आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब ये स्लैब मिला हमें, अब फिर से अब चलो अप टू 2,50,000 तो हमें भरना ही नहीं है, नील है। ठीक है, ओल्ड रिजिम में भी ऐसे था, न्यू में भी ऐसे। अब फर्क क्या है, सो ओल्ड रिजिम अगर आप देखोगे ना तो 5% के बाद डायरेक्टली 20% था, ये उन्होंने स्लैब ही नहीं रखे थे। उसकी वजह से जिसका इनकम बेचारों का ज्यादा था उनको ज्यादा पे भरना पड़ता था। ठीक है, सो 20% डायरेक्टली पास से 20%। लेकिन न्यू रेजिम में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन दिया है। मतलब देखो सिंपल, जिनका 5 लाख के ऊपर था ना उनको भी 20%, जिसका 10 लाख है उनको भी 20%, तो ये तो नाइंसाफी थी। लेकिन अब न्यू रेजिम में गवर्नमेंट ने क्या किया है, थोड़ा सा डिफरेंस कम किया है कि ठीक है तुम्हारा 5 लाख तक, सॉरी 2.5 लाख तक इनकम है ना, तुम भरो ही मत।
तुम्हारा 2.5 लाख से 5 लाख है ना तो तुम 5% भरो, तुम्हारा 5 लाख से 7.5 है ना तो तुम 10% भरो, किसी और का 7.5 से 10 लाख का भी इनकम है तो आप इतना भरो। तो इसके वजह से थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन मिला। तो मतलब एक तरफ उन्होंने हमारा 80 का जो डिडक्शन है वो उन्होंने क्या किया, माइनस किया, एक तरफ का 80 का डिडक्शन माइनस किया है, निकाल डाला है, पर दूसरी तरफ उन्होंने हमें क्या दिया है, रिलैक्सेशन, रेट कम किए। अंडरस्टूड? तो कुछ ना कुछ हमारे लिए बेनिफिट यहाँ पे भी है। तो मतलब हम कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, गुड एंड बैड। सो यहाँ पे हमने ऐसे किया, भले उन्होंने हमारा डिडक्शन निकाल दिया है लेकिन रेट जो है वो टैक्स के कम किए है। तो चलो अब देखते हैं, अब टू 2,50,000 नील है, उसके बाद 2,50,000 टू 5 लाख, इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% 12,500, लेकिन हमारा इनकम 12 लाख के ऊपर है तो हमको इधर जाना पड़ेगा, कितना, इसके यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। तो अभी तक तो हमने इधर इतना पहुंचा, नील नील, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, अगेन 2.5 लाख, 2.5 लाख का 10%, 25,000, ये भी स्लैब हमने पार कर दिया। फिर 7.5 से 10 लाख, लेकिन हमारा इनकम तो 12 लाख के ऊपर है, मतलब हमको ये स्लैब तक पहुंचना है। तो जब तक हम पहुंचते नहीं है तब तक ये सब स्लैब हमें पार करने हैं। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस अगेन 2.5 लाख आता है, उस पे 15% आएगा, सो उस पे 15% कितना आएगा, 37,500। गॉट इट? अब हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब हमारा इनकम इसके बीच में फॉल होता है, ठीक है। सो 10 लाख से 10,50,000, लेकिन हमारा 10,50,000 भी नहीं है, कितना, सॉरी 12,50,000 नहीं है, कितना है, 12,11,000। तो 10 लाख से 12,11,800, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 10 लाख से 12,11,800 का डिफरेंस, तो वो हमारा डिफरेंस क्या आता है, कैलकुलेटर पर देखो, हमारा वो डिफरेंस आता है 2,11,800। तो 2,11,800 पे हम 20% निकालेंगे, ठीक है। सो ऐसा कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि डायरेक्टली हमें क्या किया। देखो जैसे कोई तो ऐसे बोलेगा, अच्छा हमारा इतना इनकम है, चलो करो उस पर डायरेक्ट 30%, क्योंकि हम किस में फॉल हो रहे हैं, हम इसकी ये वाले फॉल हो रहे हैं, ठीक है। 10 लाख से 12 लाख 20%, ठीक है। तो नहीं, ये रॉन्ग है, हमें ऐसे स्लैब वाइज ही जाना है। जब तक हम वो स्लैब तक पहुंचते नहीं तब तक ऊपर के टैक्स ये सेम रहेगी। एंड फिर फाइनली जब हम ये स्लैब पे पहुंचे 10 लाख से 12.5 लाख तक, उसके बीच में हमारा इनकम फॉल है ना, फिर उसका डिफरेंस हमें निकालना है, 10 लाख माइनस ये वाला 12,11,800, फिर जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस मिला था हमें, उस पे 20%। तो हमने कुल मिला के टैक्स कितना भरा, देखो बाहर आउटर कॉलम में लिखो 1,70,360। ये तो ऑलरेडी हमने लॉटरी पे कैपिटल गेन पे भरा था। तो इन तीनों की टोटल 1, 2 एंड 3, तीनों की टोटल आएगी 1,36,360, ठीक है। तो हमारी टैक्स जो ग्रॉस टैक्स है वो कितनी बैठेगी हमें, 1,36,360। समझ में आया? देखो आप ऐसे ही सिर्फ टाइम पास के लिए 20% निकालो, देखो कितनी अलग फिगर आएगी। तो ये स्लैब समझ में आ गया आपको? जब तक हम हमारे स्लैब तक नहीं पहुंचते तब तक ये करते जाना है। और ये अमाउंट आपको थोड़ा सा याद रखो, क्योंकि डिफरेंस 2.5 लाख का 5%, 2.5 लाख का 10%, 2.5 लाख का 15, जब तक आप नहीं पहुंचते हो, ठीक है, आपका इनकम अगर इधर तक ही है तो ये आगे हम जाएंगे नहीं, ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे और ये वाला करेंगे, ठीक है। जैसे ठहरो मैं आपको और एक समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको और अच्छे समझेगा। समझो हमारा इनकम है 8,30,000, ठीक है, हमारा इनकम है 8,30,000। तो हम कौन से स्लैब में गिर रहे हैं, हम ये वाले गिर रहे हैं क्या, अच्छा ये वाले इसमें गिर रहे, देखो 8,30,000। तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है, इधर तक पहुंचना है, लेकिन डायरेक्टली जंप नहीं करना है, डायरेक्टली हम इस पे 15% नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, पहले ये धीरे धीरे एक स्टेप्स जो स्लैब है वो पार करेगी। तो 2.5 लाख तो नील है, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 है, 5, ये दोनों का डिफरेंस 25,000। तो ये तो हमें भरनी है। अब हम ये स्लैब पे पहुंचे, यहाँ पे हमारी डेस्टिनी है, तो क्या है यहाँ पे 7.5 से 10, तो हमारा क्या है 7,50,000, और हमारा इनकम क्या 8,30,000। तो करो 8,30,000 माइनस 7,50,000,
तो अगर माइनस करेंगे तो आई गेस 80,000 आएगा। देखो कैलसी है आपके पास, शायद रॉन्ग हो सकता है मेरा विदाउट कैलसी, ठीक है। सो 80,000। अब 80,000 पे हम कौन से स्लैब में है, 15, उस पे हम 15% निकालेंगे। आया समझ में? तो जब तक स्लैब हमारा आता नहीं हम ऊपर के स्लैब कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से हमने निकाला। सो ग्रॉस टोटल, लेकिन 4% कंपल्सरी हमें सेस देना है, सरचार्ज कहते हैं उसे। हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए हमें गवर्नमेंट को हेल्प करनी है, तो ये भी ऐड होगा। सो फाइनली टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी आएगी 1,41,814, ठीक है। अगर पेपर में न्यू रिजीम से आया तो ऐसे निकालना है। अब नेक्स्ट, अगर पेपर में आया कि न्यू रिजीम से निकालो लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से निकालो, तो अब क्या करना है? तो सेम देखो, अब ये कैसा है, सेम है, ये तो ना जो रेट है ना वो सेम दिए हैं, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने जो स्लैब की है ना वो चेंज किया। देखो 5%, 10%, 15, 20, 30, गॉट इट। और यहाँ पे ये भी फायदा दिया है कि अगर आपका इनकम 7 लाख है ना तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं भरना है। अगर आपका इनकम 7 लाख तक है तो आपको कुछ तो ना टैक्स रिबेट मिलता है अंडर 87A, लेकिन वो अभी आपको इतना सिलेबस में नहीं है, तो इतना डीप में नहीं जाना है। जो प्रॉपर सीए होते हैं, जिनको प्रॉपर करना होता है, ये टैक्स भरना होता है, उनके लिए ये मोर इन्फॉर्मेशन, आपके लिए नहीं है, तो डोंट टेक टेंशन, हम करते, ठीक है। चलो, तो अगर आपको ऐसे पूछा कि असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब फाइनेंशियल 23-24, तो एक याद रखो, असेसमेंट ईयर याद रखो 24-25 जो अभी तक आया नहीं है, 24-25 अगले साल आएगा ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये स्लैब पूछेंगे। लेकिन अगर पूछा तो इंस्टेड ऑफ 2.5 लाख, हमने इसके पहले 2.5 लाख देखा, सब में 2.5 लाख का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे सब में 3 लाख का डिफरेंस है। बस इतना ही डिफरेंस है। न्यू रिजीम, ये भी न्यू रिजीम है, और हमने इसके प्रीवियस पहले देखा वो भी न्यू रिजीम ही था, बट वो असेसमेंट ईयर 23-24 का था। तो बी केयरफुल, ओके। तो चलो अब ये भी हम एक बार करके देखते हैं। तो फटाक से, ये तो ऑलरेडी हमको अलग टैक्स भरना ही है, ये मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अब ये स्लैब हमने -70,000 ये इनकम था वो माइनस कर दिया, तो फाइनली हमारा आ गया 12,11,800। लेकिन न्यू रिजीम के हिसाब से हमारा क्या है, अब टू 3 लाख नील है। 3 लाख से 6 लाख दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 3 लाख और 6 लाख का डिफरेंस 3 लाख आता है। तो 3 लाख पे 5% कितना आएगा, ऑफ कोर्स 15,000। फिर नेक्स्ट हमारा है 6 लाख टू 9 लाख, तो ये 10, इन दोनों का भी डिफरेंस 3 लाख है। देखो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 3 लाख पे 10% 30,000, ठीक है। अब फिर से 9 लाख टू 12 लाख, अभी भी देखो हमारा इनकम 12 लाख से ज्यादा है, तो ये भी स्लैब हमें पार ही करना है। इन दोनों का डिफरेंस 3 लाख है, 3 लाख का 15 45,000। अब हम हमारे पहुंचे डेस्टिनी पे। देखो ये हमारा डेस्टिनेशन है, क्योंकि हमारा इनकम अबाउट 12 लाख है, तो देखो अबाउट 12 लाख, ठीक है। तो इसके पहले के जो है ये आपको ऐसे फटाफट ये दोनों डिफरेंस निकाल के निकालना है, गॉट इट। चलो अब अबाउट 12 लाख है, तो बोलो हमारा इनकम किसके बीच में फॉल हो रहा है, 12 लाख से लेके 12,11,800 इसके बीच में हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, जो कि आता है 11,800, तो हम सिर्फ 11,800 पे 20% भरेंगे, गॉट इट। तो इस तरीके से पूरा टैक्स हमारा हो गया 92,360, ये ऑलरेडी हमने पेड किया है। तो इन सब की टोटल हमारी टैक्स लायबिलिटी देन 4%, ये कंपल्सरी सबको है, तो राउंड फिगर हमारी हो गई 1,15,814। तो चलो अब आप डिसाइड करो कि कौन सा रिजीम अच्छा है। देखो ये हमने ओल्ड रिजीम से किया, तब हमारी टैक्स लायबिलिटी आई थी 1,48,241। फिर हमने ओल्ड से किया जो असेसमेंट ईयर 2023-24, देखो यहाँ पे नीचे भी लिखा है। फिर हमने, ये भी न्यू रिजीम है, ठीक है, और ये भी न्यू है, लेकिन ये असेसमेंट ईयर कितनी है 24-25। तो चलो आप मुझे बताओ कौन सा वाला बेनिफिट अच्छा है, ये वाला या ये वाला। ऑफ कोर्स ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें 1,15,800 भरना है, ठीक है। इस साल से बाय डिफॉल्ट अगर आप इनकम टैक्स साइट पे जाओगे तो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम आता है, ठीक है।
लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने आपको चांस दिया है कि आप ओल्ड रिजिम में जाके भर सकते हो या न्यू रिजिम में, दोनों पे ट्राई करो, जहाँ पे कम टैक्स होगा वो अंडर हम ले लेंगे। न्यू रिजिम में फायदा क्या है, यहाँ पे हमको सब डिडक्शन जो है एटीसी के ये सब अलाउड है, सब हमें मिलते हैं, बट यहाँ पे नहीं मिलते, यहाँ पे भी नहीं मिलते, लेकिन उनका रेट कम है। यहाँ पे देखो रेट डायरेक्ट 5 से 20% ही आया है, ठीक है। तो जिनका इनकम 6 लाख है उसको भी 20% भरना है, 7 लाख है उसको भी 20, 8 लाख है उसको भी 20, तो ये तो नाइंसाफी है ना। तो यहाँ पे बेटर वे अच्छा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स देखो, इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।